अब आपने बताया जहां 3 में झटका लगा एनडीए को, उसमें से एक महाराष्ट्र में फिर चुनाव होने जा रहा है सर, तो महाराष्ट्र में इस बार कुछ नई शतरंज की बिसात है या वही पुरानी है? शतरंज की बिसात, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल गट फीलिंग है कि जैसे दोनों गठबंधनों में जैसे ही सीटों का बंटवारा का समय आएगा, क्योंकि पिछले बार 2/2 थे, यानी जो 288 सीटों का बंटवारा था वो करीब करीब 2 मुख्य पार्टियों में बंटना था। अब ये दोनों जगह पे 3-3 में बंटना है। हाँ जी। तो नेचुरली स्वाभाविक है कि बहुत सा असंतोष होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ में से एक ना एक तरफ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 3/2 रह जाए। अब वो कौन सी तरफ होगा ये मैं कह नहीं सकता। अच्छा, एक आदमी भागेगा ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि इतना आसान नहीं है तीनों के तीनों को संतुष्ट कर पाना सीटों के लिहाज से। फिर भी किसी को, अगर आपको, मेरा काम है आपको उकसाना, हाँ। आपको कोई एक विनर पिक करना हो या लाइकली विनर। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ सौरभ जी, हम तो कभी भी प्री पोल इसलिए करते नहीं, और इसलिए कोई आज तक हम वैसे करते नहीं, प्री पोल के लिए हम जाने नहीं जाते। तो विनर कह पाना तो मुश्किल है मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है 2 चीज़ें हैं इसमें। एक बात कर लें पहले महाअगाड़ी की, जो कि इंडिया गठबंधन का, महाराष्ट्र का नाम महाअगाड़ी, वहाँ पे एमबीए, तो उसमें लोकसभा की जीत के बाद उद्धव जी की जो है नेचुरली उनकी 9 सीटें आई, और कांग्रेस की ज़बरदस्त 13 सीटें आ गई है। तो लेकिन असेंबली इलेक्शन के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा सीटें हैं, यूबीटी की, उद्धव जी की, तो नेचुरली उनकी डिमांड उस लिहाज से होगी क्योंकि सामने असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं। तो वो एक कॉम्बिनेशन दोनों का, कितना वोट किसको ट्रांसफर होगा। असेंबली एक लोकल इलेक्शन होता है, लोकसभा एक देश का इलेक्शन होता है, तो वहां पे ये लोकल मुद्दे काम नहीं करते। अब पूरा का पूरा खेल जो है कॉम्बिनेशन पे आ गया है कि किस तरह की युति होती है किस सीट के ऊपर। तो ये सीट बाय सीट चुनाव होगा। तो ये कोई आप वन साइडेड इलेक्शन नहीं है, दोनों तरफ के लोगों के पास अपने अपने। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है पिछले 40 साल में कि महाराष्ट्र में किसी एक पार्टी की सरकार आ गई, उसको आप वन साइडेड इलेक्शन कहते हैं। क्योंकि वो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, अलायंस बनते हैं। आप कुछ बोल रहे थे सर महाराष्ट्र पर? नहीं, हम ये कह रहे थे कि पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव से इस चुनाव में एक बड़ा जो बुनियादी फर्क आया है, ये जो 2 पार्टियां स्प्लिट हुई थी, ये 4 एंटिटी बनी अननोन थी। किसके पास वोट लेने की क्षमता ज़्यादा है, किसके पास कम है, ये पता नहीं था लोकसभा चुनाव में। वो अब पता चल गया है कि उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है उससे ज़्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट है एकनाथ शिंदे की। लेकिन माना उस समय ये सब लोग मानकर चल रहे थे कि उद्धव ठाकरे को सिंपैथी मिलेगी, शिवसेना तो ओरिजिनल उन्हीं की है, उनके परिवार की है। एकनाथ शिंदे को वो लगातार जो है वो बता रहे थे गद्दार है, इसको सजा मिलनी चाहिए जी। लेकिन नतीजा ठीक उसका उल्टा आया। इसी तरह से एनसीपी में लग रहा था शरद पवार का आखिरी चुनाव है, अब जो है उस तरह की पकड़ नहीं रह गई, और संगठन तो अजीत पवार ही देखते थे, पूरा संगठन उनके हाथ में था। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। ठीक बात। तो अब ये मालूम हो गया है कि ये जो 4 फैक्शन बने हैं, इनमें से किसके पास वोट है और कौन कमजोर है। ठीक। तो मुझे लगता है कि इधर जो महायुति है उसमें कमजोर कड़ी जो है अजीत पवार है। जमीन पर कितना असर होगा मालूम नहीं, परसेप्शन के लेवल। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की जो महत्वाकांक्षा है वो उस गठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक। वो उनके बयान से वो कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी ज्यादा सीटें आती हैं, मुख्यमंत्री पहले तय कर दीजिए। ठीक है। इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि जिस पार्टी की ज्यादा सीट आएगी उसका मुख्यमंत्री होगा। और एक बात पर गौर रखिएगा, उसको भूलिएगा मत, जो प्रदीप जी ने कहा कि उनको लगता है कि एक आदमी कहीं ना कहीं से खिसकेगा, और वो कौन और किस तरफ से, दोनों तरफ में से मुझे पूरी उम्मीद है कोई एक खिसकेगा। सर हरियाणा फिर 10 साल भाजपा की सरकार। हाँ, बस वही है कि हरियाणा में 10 साल भाजपा की सरकार, और यहाँ भी आप वही जातिगत समीकरण के बिना आप भारतीय राजनीति की कल्पना कर नहीं सकते। जाट पॉपुलेशन जो है 19% जाट और 3% जाट सिख, 22% बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, और दूसरे तरफ दलित 21%। तो बीजेपी की आप पिछली 2 सरकारें जो बनी 14 और 19 में, आप उसको यदि सूक्ष्मता से आकलन करेंगे तो ये पाएंगे कि केवल 33% वोट मिले थे बीजेपी को 2014 के असेंबली इलेक्शन में, लेकिन उनकी 46 सीटें आई थी, यानी पूर्ण बहुमत आया था। लेकिन उसके उलट क्या हुआ था, जो क्षेत्रीय पार्टियाँ, जाट पार्टी जो थी INLD,
में 24% और कांग्रेस में 21%, यानी 21% वोट बहुत बड़ा लेके आईएनएलडी चली गई थी और उसके चलते जाटों का विभाजन हुआ और बीजेपी 46 सीटें।